नमस्कार दोस्तों। आज 30 मार्च 2022 है और इस वक्त प्री मार्केट रिपोर्ट का समय है जो कि आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। कल काफ़ी हलचल रही रात को कि यूक्रेन रशिया की बातचीत में कुछ प्रोग्रेस है। अब हर तरह के कमेंट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से और अमेरिका से भी। मेरे लिए ये समझ आ रहा है कि कुछ सही डायरेक्शन में बात हो रही है, क्योंकि अगर हम अभी एसजीएक्स देखें तो अगर बिल्कुल कुछ नहीं होता तो एसजीएक्स जो है वो कोलैप्स हो जाता। क्योंकि एसजीएक्स कोलैप्स नहीं हो रहा तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीरो नहीं है, कुछ मूवमेंट हो रही है और वो जो है वो बाजार प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले इस वक्त एसजीएक्स जो है 17,621 पे है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट इनसाइट्स, मार्केट कॉल्स, जियोपॉलिटिक्स पे राय, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, उसको उस पे जाकर एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाएंगे। यहाँ आपको ये सब जानकारी मिलेगी। अब S&P 500 में देखें तो कल मैंने ये लेवल बोला था 4590 का, और इस लेवल के हम ऊपर ही गैप अप किए और पूरा दिन हम इसके ऊपर ही सस्टेन किए। तो उसकी वजह से आपको एक बहुत बुलिश रनअवे गैप इसको कहते हैं, इस तरह का पैटर्न मिला। ये गैप्स कॉन्टिन्यूएशन गैप्स होते हैं, तो जनरली ये ट्रेंड के बीच में होते हैं। अब यहाँ आपने देखा कि अमेरिका जो है अपने हाईज पे बंद हुआ, तो अगर बिल्कुल कुछ नहीं होता तो शायद यूएस अपने हाईज पे नहीं बंद हो पाता। और मैं ये देखता हूँ कि बाजार अपने क्लोजिंग की तरफ क्या एक्शन करते हैं। तो अगर आप ये देखें तो अमेरिका जो है अपनी क्लोजिंग में रैली करके गया। हमारे यहाँ जो दिक्कत है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खासकर, कि हमारे यहाँ बिल्कुल कैश में बहुत कम ट्रांजैक्शन होती है, बहुत कम बाय सेल होता है। हर बंदा या कॉल राइटर है या ऑप्शन राइटर है या ऑप्शन सेलर है, तो हमारे यहाँ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि इंट्राडे जो खिलाड़ी है उसको अगर डिप्स बाय करने आते हो तो वो उसके लिए फायदेमंद है, अगर उसको वॉलेटिलिटी यूज करनी आती हो। नहीं तो मोस्टली एवरेज आदमी के लिए जो है इंट्राडे वॉलेटिलिटी में पार्टिसिपेट करना बहुत अक्लमंदी की बात नहीं रहती। अब आज सुबह हम 17,500 के आसपास खुलने चाहिए। अभी एसजीएक्स का लेवल देख के 500 520 के आसपास खुलेंगे। वहां पे करना क्या चाहिए? अब या तो आपके पास कल की कॉल्स हैं या आपके पास अगले हफ्ते ही कॉल्स हैं। मेरी राय ये होगी कि अगर आपके पास कॉल्स आपने कैरी की हैं तो आपको एक बहुत अच्छा गैप अप मिल रहा है, उसमें आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि हम जो है फ्रेश बाइंग जब देखेंगे, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी जब आएगी
तब हम वापस खरीदारी की कोशिश करें। उसका तरीका ये है कि आपके पास ये 10 और 20 EMAs हैं, तो यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके तो उसके थ्रू आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनिशियली तो प्रॉफिट बुक करें और फिर उसके बाद देखें क्या होता है। 15, 500, 550 के जोन में रेजिस्टेंस है, शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, बट इमीडिएटली हम क्रॉस करेंगे और 17,800 जाएंगे, ऐसा शायद मुश्किल लगता है। तो एटलीस्ट अगर आपको पोजीशन से बाहर नहीं आना, तो करंट एक्सपायरी या अगली एक्सपायरी वाली जो कॉल्स हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लें और रोल ओवर कर लें अगली एक्सपायरी में। मेरे को लगता है निफ्टी यहाँ से 17,750 टू 800 जाएगा। तो 17,500 550 के आसपास अगर हम ओपन होते हैं तो एडवाइस ये है कि अपना प्रॉफिट बुक करें। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर हम कहीं 36,200 के आसपास खुलते हैं तो वहाँ भी एडवाइस ये है 200 300 के अपना प्रॉफिट बुक करें, और अगर आपको होल्ड ही करना है तो अगले जो एक्सपायरी है उससे आगे की कॉल्स खरीदें। मेरे हिसाब से जिस तरह का इवेंट है उसमें जो भी लोग पोजीशंस में हैं वो कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और शायद वहाँ से आपको 100-150 पॉइंट्स का भी डिक्लाइन मिल सकता है। तो 16,300 तक आ सकते हैं, 16,300 तक आपको डिक्लाइन मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में वापस हमें 35,900 तक जो है डिक्लाइन मिल सकता है। अगर हम ब्रेंट देखें सुबह सुबह तो यहाँ भी वापस कुछ हद तक रिकवरी आई है लोअर लेवल से। तो अभी 108 दिखा रहा है, 108। तो ओवरऑल समराइज अगर हम करें तो जब भी आपको 200 पॉइंट ऑन द टेबल स्ट्रेट अवे गैप अप मिल रहा है, 200 पॉइंट्स गैप अप, आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज आपको एक 100-150 पॉइंट डिक्लाइन के थ्रू बैठना पड़ सकता है और उसमें आपको जो है थीटा का लॉस होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगली अपॉर्चुनिटी आएगी, और वो कब आएगी? जब हम ये हाइज जो हैं 36, 600, 700 कैसे क्रॉस करते हैं, यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन ये है कि ये रेजिस्टेंस है, हम यहाँ जाएं और यहाँ कंसोलिडेट करें और फिर अगला स्टेप लें, या हम वापस गैप अप करें, नीचे आएं और ये 200 ये 20 और 10 EMAs पे सपोर्ट देखें और फिर इस तरह से वापस जाएं। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कुछ हमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वहाँ पे भी हमें पता है कि 17,500 पे बहुत मैसिव कॉल राइटिंग है, 17,500 पे। तो अगेन आइडिया ये है
के दो काम हो सकते हैं कि या तो हम 17,500 से प्रॉफिट बुकिंग 100-150 पॉइंट्स की देखें और फिर ऊपर जाएं, ये आवरली चार्ट पे हम बात कर रहे हैं, या हम 17,500 पे बिल्डअप देखें और फिर ऊपर जाएं। ठीक है, अपसाइड कंफर्म्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज जरूरी बात कहनी ये है कि आज आपको इस गैप अप से कैसे डील करना है। तो आई होप कि क्लियर हो गया है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस में बाय है 6990 का स्टॉप, टारगेट 7160 का। HUL में बाय है 1970 का स्टॉप, टारगेट 2020 का। अदानी पोर्ट में बाय है, स्टॉप लॉस 740 का, टारगेट 805 का। वोल्टास में बाय है 1227 का स्टॉप, 1340 का टारगेट। ACC में बाय है 2070 का स्टॉप, टारगेट 2180 का। मैंने फिर नंबर्स जो हैं हिंदी में बताए, तो उसकी सज़ा ये है कि मैं दोबारा इंग्लिश में बताता हूँ। बजाज फाइनेंस बाय है 6990 का स्टॉप, 7160 का टारगेट। HUL में बाय है 1970 का स्टॉप, 2020 का टारगेट। अदानी पोर्ट में बाय है 740 का स्टॉप, 805 का टारगेट। वोल्टास में बाय है 1227 का स्टॉप, 1340 का टारगेट। और ACC में बाय है 2070 का स्टॉप, टारगेट 2180 का। देखें, ऑप्शंस में जब आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है ओवरस्टे नहीं कर सकते अपनी वेलकम। अगर फ्यूचर्स पोजीशन हो तो ठीक है, आप डिक्लाइन में भी बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है मार्केट और ऊपर जाएगी। ऑप्शंस में बात डिफरेंट होती है, वहाँ पे हमें जो है थीटा हमारा लॉस होता है, तो वहाँ पे हम करेक्शन के थ्रू नहीं बैठ सकते। आज शॉर्ट कवरिंग जो है वो ओपनिंग में ही काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आज जो है उस तरह का शायद डे नहीं होगा कि मार्केट खुले और बस ऊपर ही चलती जाए। पहले पहले जो है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर निचले स्तरों से शायद शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। लेकिन बेस्ट प्राइसेस आपको हो सकता है सुबह देखने को मिल जाएं। ओवरऑल न्यूज़ फ्लो दोनों तरफ का होगा, बहुत एक वन साइडेड इस तरह की चीज़ों में खबर नहीं होती। तो एडवाइस यही है कि अगर आप कॉल घर लेकर गए हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुक करें और फिर वेट एंड वॉच करें कि आगे क्या होता है। और अपनी जो एक्सपायरी है कल की है या अगले हफ्ते की है, तो उसमें और टाइम लेने की कोशिश करें, थोड़ा सा डिप टाइम करने की कोशिश करें। डिप कोई भी परफेक्टली टाइम नहीं करता, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ कहीं हमें एक चार्ट पे सपोर्ट नज़र आता है मूविंग एवरेज के पास या किसी प्राइस एक्शन के पास, वहाँ हमको इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड वापस एंटर करना होता है। बहुत सिंपल है। आपकी कमेंट्स और फीडबैक वेलकम है। और मुझे उम्मीद है आज नंबर्स इंग्लिश में बोलने से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के वजह से पहुंची। तो आपका दिन अच्छा जाए और होपफुली प्रॉफिटेबल डे हो। टेक केयर एंड गुड लक।